के डायरेक्टर हैं, उनके लिए एक बिग मतलब हमारी तरफ से अप्लॉज है। हम एक्नॉलेज करते हैं उन्होंने मतलब कि एक स्पोर्ट्स के लिए स्कूल के साथ साथ इतना बड़ा ग्राउंड मैनेज कर रहे हैं। देखो ग्राउंड मैनेज करना, हम क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमें पता है कि जब किसी बंदे ने कोई ग्राउंड मैनेज करा है तो उसमें हम लोग सिर्फ 4 घंटे खेलते हैं, बट इसको सालों साल, महीनों दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, डेली जितनी इस पर मेहनत लगती है वो अपने आप में एक अप्रिशिएबल टास्क है। तो उसके लिए संधू साहब के लिए बहुत अप्लॉजेज़ हैं। और आईपीएस स्कूल को मैं मतलब कि बधाई देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी चलती है बच्चों की, तो मतलब कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं 91 वार्ड में इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में, जहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, और ये टूर्नामेंट का जो मोटो है वो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस जो टूर्नामेंट कराने का के पीछे क्या मकसद है और ये इस ग्राउंड के बारे में जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप पहले तो हमें ये बताइए कि हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये बताइए कि इस ग्राउंड के बारे में विशेषताएं बताएं, टूर्नामेंट कराने की किस तरह लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्राउंड से पहले ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिलोंग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स क्रिकेट क्लब से। मैं अजय भारती फाउंडर हूँ इस क्लब का, मेरे साथ नितिन कन्नवा, ही इज़ आल्सो फाउंडर ऑफ दिस। अबाउट दिस ग्राउंड, दिस आईपीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्राउंड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ग्राउंड। पूरा फुल ग्राउंड लुधियाना में आपको बहुत रेयर ही मिलेगा। मैं कहूँगा लुधियाना में शायद 2 या 3 ही ग्राउंड होंगे, तो उन दोनों तीनों में से दिस इज़ द बेस्ट ग्राउंड। और आज पहली बार यहाँ पे हम लोग नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज जैसे आपने बताया कि पहली बार नाइट टूर्नामेंट आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इससे पहले आप कहाँ करवाते थे? इससे पहले हमारा जो डे क्रिकेट होता है, हमारा संडे ओनली क्रिकेट है, जो कि हम लोग 6 डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर हमारा मैच होता है, जिसमें से आईपीएस भी एक ग्राउंड है। बट हमारा संडे मॉर्निंग्स का ही मैचेस होते हैं। डिफरेंट ग्राउंड है, दोराहा में है, सानेवाल में है, जसिया में है, जीजीएन का स्कूल है, और उसके अलावा हमारे पास एक ग्राउंड है लेकवुड स्कूल का। सो इस वे में प्लस ये आईपीएस का ग्राउंड है हमारे पास। क्या लगता है कि जो ये ग्राउंड, और सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा क्योंकि टूर्नामेंट के साथ साथ हम आपको रहने की भी फैसिलिटी यहाँ पे जो किस टाइप की है, और आने जाने में कोई आपको यहाँ तक आने में कोई परेशानी, या किसी इस जो टूर्नामेंट से जो आपने क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सिंस सारे के सारे लोग लुधियाना से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर क्लास को बिलोंग करते हैं, हर कोई अपनी सेल्फ ड्रिवन कार से यहाँ चल के आया है, तो यहाँ से जाने की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम पे लोग जा सकते हैं। सो इसमें ऐसा कोई रहने वाला कुछ इशू नहीं है। और जो एंटरप्रेन्योर क्रिकेट क्लब की बात करें तो हमारा जो क्लब है सिर्फ और एक्सक्लूसिवली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जहाँ पे हमारा जो मोटो है कि लोगों को एक तो फन गेम मिले, अलॉन्ग विद दैट अपनी सेहत को लेकर लोग जागरूक रहें। सर आपने कहा सेहत को लेकर जागरूक रहें, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज जो आपने किया है, इसमें कुछ ऐसे फीस हो या कुछ इस तरह का? हमारी फ़ीस होती है जी, बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस होती है, जो कि हर कोई एंटरप्रेन्योर को कभी पिंच नहीं करती है। तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है उसके अंदर, फ़ीस के अंदर इट्स वेरी नॉमिनल फ़ी। जैसे कहने का मतलब ये था कि फ़ीस तो चलो ठीक है, आप कह रहे हो नॉर्मल है। आपके टीम में क्या अदर पर्सन भी कोई ज्वाइन कर सकता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका एक ही क्राइटेरिया, ही शुड हैव बीन एंटरप्रेन्योर, ही शुड हैव हिज ऑन जीएसटी नंबर। थैंक यू। सर ये ऑर्गेनाइज के पीछे जो है मोटो वो हमें बताएं। सर देखो, ये आज मैं बताऊँ, हमने पिछले साल अप्रैल में शुरू किया, अप्रैल 2021 में। एक ही मोटिव था कि आजकल बिजी शेड्यूल में किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब एक टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था। किसी के पास 10 दोस्त नहीं इकट्ठे होते, किसी को एक शेड्यूल नहीं मिल पाता। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते हैं। हमने 2 टीमों से शुरू किया, आज हमारे पास 14 या मतलब 16 टीमें खेलती हैं, और हमारा हर संडे को 8 ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली 8-8 मैच होते हैं। लोग आते हैं, फिटनेस के लिए खेलते हैं, कोई प्राइज़ मनी नहीं है, जीतने के लिए भी सेहत ही है, खेलने के लिए मतलब खेलोगे तो सर ये अच्छी बात है कि जीतने के लिए, क्योंकि अगर हमने हेल्थ की तरह से अगर फिट रहते तो जीत तो ऑब्वियसली हो जाएगा। देखो जी, मेरे दोनों को फाउंडर्स मेरे साथ खड़े हैं। हमने भी अपनी लाइफ में ये चैलेंज फेस किया है कि एक बारी जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास तब क्या होता है कि एक जोश होता है काम करने के लिए। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ देते हैं, अपने शौक़ छोड़ देते हैं। हम लोग कोर मतलब पहले क्रिकेट खेलते थे, मैंने 20 साल बाद शुरू किया, हो सकता है इन्होंने 5 साल बाद शुरू किया। हमने एक शुरुआत करी, बहुत अच्छा चला। लोग कहते हैं ना कारवां बनता गया, एक शुरुआत हुई, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते रहे। आज 250 से ज़्यादा लोगों की फैमिली हो चुकी है। और इस क्लब की खासियत ये है कि सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको कहीं ना कहीं ये चैलेंज था कि वो खेलना चाहते थे, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि अब वो आप मतलब कम छोटी जगह। ये मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ अनफिट बॉडी की तरफ से लुक लाइक अनफिट से भी दिख रहे हैं, पर उनको आपने ये प्लेटफॉर्म दिया,
देखो अनफिट अभी हैं, आने वाले टाइम में फिट हो जाएंगे। देखो हम कोई यहाँ मेडिसिन नहीं दे रहे, हम सिर्फ क्रिकेट खिला रहे हैं। और लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे खेल रहे हैं जिन्होंने 2-3 महीने में 3-4 किलो वेट लॉस किया है। या किसी का मतलब वी कैन नॉट से कि हम लोग आपको मेडिसिन दे रहे हैं, हम तो खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉडी में जितनी कोई बीमारी आती है वो आपकी लथार्जिक होने की वजह से आती है। लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कि पीछे लास्ट टाइम कोविड का भी बहुत ज़्यादा जोर था। उस समय इम्यूनिटी बूस्टर का बड़ा हमें इंजेक्शन के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए भी ज़रूरत पड़ती थी। आप खेल से तो इम्यूनिटी भी बूस्ट खेल से इम्यूनिटी बूस्ट होती है जी। देखो बॉडी में बेसिक रूल होता है कि जिसका खून का दौरा तेज है उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्लीनलीनेस होती रहती है। और क्रिकेट ऐसा गेम है जहाँ आपको भागना पड़ता ही है, चाहे आप बल्लेबाजी कर रहे हो, गेंद कर रहे हो, फील्ड कर रहे हो, आपको भागना पड़ता है, खून का दौरा बढ़ता है। वो इसमें कोई साइंटिफिक रूल है, कोई तुक्का नहीं है कि आप फिट हो ही जाओगे ऑटोमेटिक। सर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जैसे ग्राउंड में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि जो नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स जो होते हैं 35 हाईली 40 या 42 तक ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे 45 से भी प्लस के अब के एज के पर्सन मुझे देखने को मिल रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई प्रेरणादायक। सर देखो जैसी हमारी जनरेशन रही है, देखो जनरेशन का हर एक सिस्टम बना होता है। आप हमारे क्लब का नाम देखो, एंटरप्रेन्योर्स क्रिकेट क्लब। इसका मतलब ही यही है कि जब बंदा अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है 25 से लोग 35-40 साल तक 10-15 साल उसमें निकाल देता है। वो काम में इतना मगन हो जाता है कि उसको अपनी पर्सनल जो शौक़ होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, पर्सनल शौक़ के बारे में पता ही नहीं होता। क्रिकेट छूट गया, किसी की वॉलीबॉल छूट गई। हमारे पास वो लोग हैं जिनका क्रिकेट छूटा हुआ है। मेरा क्रिकेट छूटा था, अब मेरे पास टाइम है, मेरे पास दोस्त नहीं थे, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है मेरे दोस्त सूद के साथ मिलके। भारती है मेरा दोस्त, हम तीनों ने एक संस्था आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि टाइम नहीं था और दोस्त नहीं थे। कि जैसे कि आपने कहा कि कारवां बनता है कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और दोस्त नहीं थे कि जो अगर इंटरनल मैं समझता हूँ कि अगर अंदर से अगर आदमी चाहता है तो वो बहुत सारी दुनिया का कायनात को अपने साथ मिला सकता है। बिल्कुल जी। देखो ये क्या कहते हैं, ये पावर तो आपको सिर्फ गॉड दे सकता है। भगवान चाहे तो दोस्त भी बन जाते हैं। हम लोगों ने 3 ने मिलके एक सफ़र शुरू किया है। अब इसमें हम लोग दिन में खेलते थे, अब कुछ दोस्तों ने बोला कि जी आप नाइट टूर्नामेंट करा लो। तो वो एक सपना था जो आज से हमने 6 महीने पहले देखा था। तब सर्दी थी, सर्दी की वजह से नहीं करा पा रहे थे। आज लाइव चल रहा है। तो इस तरह हमारी आगे आने वाली टाइम में प्लानिंग्स बहुत है कि हम कहीं हिमाचल में जाके दूर दराज एक मैच खेलें। हमने मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में बात कर रखी है, कहीं एक मोहाली में मैच होएगा। तो सोचा बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे पास देखो एंटरप्रेन्योर्स खेल रहे हैं। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास कमी थी प्लेटफॉर्म की। आज हमें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पे हम इकट्ठे हो गए। हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। फिटनेस तो हम ले ही रहे हैं। इसमें फिर मैं रिपीट करूँगा, जीतने के लिए कोई प्राइज़ मनी नहीं है। ठीक है, और देखो आप आज 100 लोग खेल रहे हैं और रात को इन्होंने 2 बजे तक खेलना है। इसके पीछे पैशन ड्रिवन लोग हैं, ये इनके पास पैशन है इसलिए खेल रहे हैं बस। सर पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि एज के इफेक्ट जो है आपके साथ जो मतलब 30+ एज के लोग आपके साथ खेल रहे हैं, क्या आपके बच्चे भी आपको फॉलो कर रहे हैं? जी बच्चे ज़रूर फॉलो करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास आजकल अपनी गेम्स हैं, कंप्यूटर में हो गए या लाइक कह लो डांस क्लासेस ऐसे ऐसे कुछ। नहीं, क्रिकेट बच्चे ज़रूर मोटिवेट होते हैं जी हमारे साथ रेगुलर। हर संडे को बच्चे भी अब जिद करते हैं कि हमने भी क्रिकेट जाकर खेलना है। घर पे हमारे जो हम ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, बैट्स लेके जाते हैं, अपने जो पर्सनल किट्स हैं, तो बच्चे उनके साथ खेलना शुरू कर रहे हैं। उनको उनके हिसाब से इक्विपमेंट दिए हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ मैसेज ऐसा दे दें कि लोग आपसे इंस्पायर होके और लोग आपके साथ और जुड़े। देखो जी, मैं ये मतलब सबसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी कोई भी बंदा अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे है, मैं उसको कहता हूँ कि एक अपना शौक़ ज़रूर ज़िंदा रखो। कहीं ना कहीं हम लोगों ने छोड़ दिया था, हम लोग कामों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। और एक मतलब कि आज समझ लो एक प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, आपस में हम लोग खुश हैं। मतलब अटैचमेंट यहाँ पे ऐसी है कि जब मान लो पहले 2 दोस्त होते थे तो आज 250 दोस्त हैं। तो अपना एक शौक़ ज़रूर ज़िंदा रखो। अपना जो भी पैशन है, आप वॉलीबॉल खेल लो, हॉकी खेल लो, जिस चीज़ का रिसोर्स है, जिसमें शौक़ है, उसको छोड़ो मत। अगर मान लो आपके हफ्ते में 4 घंटे है तो 4 घंटे खेल लो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा उससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो ज़्यादा खेल लो। सर एक आपके खेल की एक अच्छी बात लगी कि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ हमें काफ़ी टाइम पहले से तैयारी करनी पड़ती है। और आप कहते हैं कि सब संडे का दिन ही आपको मिलता है खेलने के लिए। ये बड़ी एक कैसे मतलब मैनेज कर पाते हैं? सर देखो, क्रिकेट तो देखो अब देश की धड़कन है जी। इंडिया में बाय डिफ़ॉल्टर। मतलब क्रिकेट अब नेशनल गेम है नहीं, बट कह सकते हो।
तो हम लोगों ने मतलब बचपन में बहुत क्रिकेट खेली हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे साथ वो हॉकी वाला प्लेयर जुड़ा हुआ है, तो वो क्रिकेट का शौकीन था। और अभी हमारे पास कुछ रणजी से मतलब जो लोग रणजी में भी खेल चुके हैं, बट कोई बाद में फॉर एग्जांपल इसी मैच में एक लड़का खेल रहा है जो पहले रणजी खेल चुका है, बट टुडे ही इज़ अ लॉयर। अब वो लॉयर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा है, बट वो रणजी में ऐसे प्लेयर नहीं बन पा रहा। बट नहीं बना, ऑब्वियसली वो लक भी मैटर करता है या आपकी फिटनेस भी उस हिसाब से होनी चाहिए, बट वो खेल का शौक़ था, कोर पैशन तो उसके अंदर है। तो प्लेटफॉर्म नहीं बचता कई बार, आप मोहल्ले में नहीं खेल पाते छोटे बच्चों के साथ, आपको अपनी एज के बंदे चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एवरेज एज 35 प्लस है। सर मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि आप मैनेज कैसे कर पाते हो अपने आप को, क्योंकि वर्किंग में से टाइम निकाला सिर्फ 1 डे और बिना तैयारी के, क्योंकि सुबह अगर मैं चाहता हूँ कि समझता हूँ कि अगर हम आज की डेट में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करें, जो छोड़ चुके हैं और अचानक से खेलें तो बॉडी पेन ये सब होना शुरू हो जाता है, और आप एक दिन में कैसे तैयारी कर? नहीं, चैलेंजेस तो सेम है जी। देखो बॉडी पेन भी होता है, हम लोगों ने भी बहुत सारे मूव बाम लगाए हैं शुरू में, बट जैसे देखो ह्यूमन बॉडी एक ऐसा ही है कि आप इसको जैसे तैयार करते रहोगे वैसी होती रहेगी। पहले कह सकते हैं नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। पहले 2-3-4 हफ्ते में आपको लगेगा कि हाँ जी बहुत सारे निगल्स हैं, क्रैम्प्स हैं, बट वो अगेन ब्लड सर्कुलेशन आती है, आपके मसल्स मजबूत होते रहते हैं। कोई मसल टियर हो गया, अब वो डेवलप हो जाएगा, तो मतलब वीक बाय वीक आप इम्प्रूव करते रहते। 2-3 महीने लगते हैं एक स्टार्टअप में, आते ही नहीं बंदा होता जिसका गैप होए, मे बी 2 साल का भी होए, 2-3-4 वीक्स लगते हैं। टीम के मेंबर थे, मैंने उनसे बातचीत कर रहा था कि आपकी टीम में कुछ डॉक्टर्स भी खेल रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर्स हैं हमारे पास, प्रोफेशनल्स मोस्ट वेलकम है, जो अच्छी पोस्ट पे बैंकर्स हैं, लुधियाना के एक्सपोर्ट हाउसेस के जनरल मैनेजर्स हैं। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डिस्क्रिशन है, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंट्री रखी थी। कुछ विंडोज़ हमने स्टिल ओपन रखी हुई हैं, जैसे हम प्रोफेशनल्स को लेते हैं, डॉक्टर्स खेल सकते हैं, लॉयर्स खेल सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, मतलब कि बंदा खुश रहता है, अपने तरह के लोग कुछ चाहिए होते हैं। तो अब अगर एक 35 ऑब्वियसली अगर बिज़नेस ओनर है तो 25 साल अगर आ जाए तो आ जाए, बट मोस्टली मेरे को लगता है टाइम उन्हीं के पास होता है जो बिज़नेस में 10-15 साल एक बारी मेहनत करके थोड़ी विंडो बना चुके होते हैं अपने ये लिए। तो मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ टाइम मेहनत अगर कर लें तो आगे आने वाले टाइम में हमें वो बहुत आराम मतलब कि फील होता है। हाँ जी, आप कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकते हो, बट आजकल की देखो कंपटीशन के टाइम में 6 दिन आपके पास स्ट्रेस होती है। बट फिर भी देखो कुछ हमारे साथ ऐसे लोग भी खेलते हैं जिन्होंने संडे को 10 बजे के बाद ऑब्वियसली अपने शॉप पे जाना होता है, जिनकी शॉप्स हैं, या कोई दूसरी तरह का बिज़नेस ओनर है, उसने अपने बिज़नेस के लिए जाना है। तो हमने टाइमिंग ऐसी रखी है कि सुबह 6 बजे ग्राउंड पे आओ गर्मियों में, सर्दियों में ऑब्वियसली 1-1.5 घंटा प्लस हो जाता है। आप 6 बजे आए, 10 बजे चले गए, आधा घंटा घर पे जाओ, घंटा खाना खुना खाओ, फिर अपनी शॉप पे चले जाओ। काम का कोई स्केड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता हमारी तरफ से। थैंक यू सर।